हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सेटअप दिखाऊंगा। उसका बहुत डिमांड था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एफआई कहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि कौन से डे में या कौन सा वीक में या कौन सा मंथ में, ये तीनों टाइम फ्रेम में चलेगा। डे, डेली, वीकली, मंथली, ये तीनों टाइम फ्रेम में कौन सा मंथ हो गया या डे हो गया या वीक हो गया, एफआई एंटर कर रहे हैं। ज़्यादा वॉल्यूम से बाइंग हो रहा है। ये एक ऐसा इंडिकेटर जो आपके सामने देख रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाओ एफआई एंटर करके। बहुत डिमांड था, बहुत लोग इसको डिमांड कर रहे थे कि सर ये चाहिए। देखिए, ये पहले क्या हुआ था, ये पहले मैं ट्रेडिंग व्यू पर बनाया था। ट्रेडिंग व्यू पर क्या है, ट्रेडिंग व्यू पर एनक्रिप्शन का प्रोसेस के लिए थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, मुश्किल कुछ नहीं, बस इसी को ट्रेडिंग व्यू को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। प्रीमियम वर्जन लेने से पेमेंट लगता है, हर मंथ आपको पेमेंट देना पड़ेगा। जो भी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर दे रहे हैं एनक्रिप्ट करके, तो हर मंथ पेमेंट लेते हैं। तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है पेमेंट देना हर मंथ। एक तो ईयरली हो गया तो चलेगा कुछ हद तक, एवरी मंथ पेमेंट देना नहीं होगा, किसी के मतलब सुइटेबल नहीं है, ठीक है। तो छोड़िए, जो भी है, यही सेम टू सेम स्क्रिप्ट मैंने एमी ब्रोकर पर बना दिया। ये आप अभी एनक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है, काफ़ी इंक्वायरी आया था, तो अभी एनक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिए। मैं आपको फिर भी एक बैक टेस्ट वगैरह लाइव मार्केट के ऊपर बैक टेस्ट, लाइव टेस्ट दोनों दिखा देता हूँ। आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है। जिसके पास टाइम नहीं है, वो कुछ वर्क के वजह से जॉब हो गया या कुछ बिजनेस हो गया, इसके वजह से कुछ बिजी है, तो कैसे स्विंग ट्रेडिंग करना है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, एंट्री कहाँ पे, टारगेट कहाँ पे, बस ये मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं मंथली दिखाया हूँ, मंथली, वीकली, डेली तीनों में दिखाऊंगा। ये तीनों टाइम फ्रेम में वर्क करेगा। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उसका एक्यूरेसी उतना कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आप पहले देख लीजिए। ये कौन सा, निफ्टी का है, निफ्टी स्पॉट का, ठीक है। यहाँ पे मैं मंथली कर देता हूँ, मंथली शो नहीं हो रहा है, डेली कर देता हूँ। डेली आपको वीकली कर देता हूँ। दोनों में आप कंपेयर करेंगे कहाँ पे कैसे आया था। देखिए, ये जो एफआई का एंटर हुआ था, जब जब मार्केट गिरता है, लोग क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर सेलिंग करते हैं, मगर एफआई क्या करते हैं, एफआई वहाँ पे बाइंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये मार्केट की हैकिनेंसी कैंडल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको इजीली स्टॉप लॉस पता चल सकेगा, मार्केट का ट्रेंड पता चल सकेगा। नॉर्मल कैंडल करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसको नॉर्मल कैंडल, हैकिनेंसी कैंडल करने में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है। देखिए, कोई चेंजेस नहीं होगा, ये इंडिकेटर बेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो एफआई का बाइंग हुआ था, ये दोनों वीक बाय हुआ था। ये दोनों वीक क्या है, ये दोनों वीक डेट देखिए, 27/10/3/11, 27/10/3/11। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये निफ्टी स्पॉट देखिए, यहाँ पे आ रहा है 23 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, दोनों वीक। तो देखिए, ये डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू का डाटा अलग है, एमी ब्रोकर का डाटा अलग है। फिर भी यहाँ पे वही आसपास जहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे ये दो कैंडल गिर रहा है तो ये दो आ गया। यहाँ पे देखिए, वही दो कैंडल गिर रहा है, यहाँ पे आ गया, बस डेट का फर्क है। तो आप यहाँ से ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से आपको काम क्या करना है, आपको एमी ब्रोकर पे काम करना है। तो यहाँ पे उसका पिछले डे देखिए, उसका पिछले जो था 29 नवंबर, 6 अक्टूबर, ये दोनों 29 नवंबर, 29 सितंबर,
29 सितंबर, और ये दोनों देखिए, दोनों कैंडल मार्क कीजिए। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, बस यहाँ पे देखिए यही कैंडल दोनों पे, ठीक है। ये डाटा के वजह से थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी ओवरऑल सेम है। मैं इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। निफ्टी दिखा रहा था, ये था 13 मार्च जो 2023, ठीक है। अब पहले देखिए एफआई कहाँ पे एंटर कर रहे हैं वो दिखाना चाहता हूँ, बाइंग सेलिंग बाद की बात है। यहाँ पे देखिए 17 मार्च, यहाँ पे क्या हुआ था, 13 मार्च, ठीक है। मैं यहाँ पे वीकली दिया हूँ 13 मार्च, मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डाटा के वजह से चेंज हुआ है। आप थोड़ा मार्क कीजिए, 17 के बाद 24 आता है, 17 से पहले 10 आता है, डाटा के वजह से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13 के बाद 6 आता है, 10 नहीं आता है। ये थोड़ा समझो आप, ये डाटा के वजह से है, ठीक है। और मैं जो डाटा फीड यूज कर रहा हूँ इसमें इंट्राडे के लिए कुछ सेटिंग्स किया, कुछ यहाँ पे डाटा में मैं कुछ चेंजेस किया, ठीक है। 1 मिनट मेरा तो चलता है, यहाँ पे देखिए ये मैं 1 मिनट मतलब लो मतलब कम करके रखा हूँ, 15-30 के जगह 1 मिनट कम किया हूँ, शायद इसी वजह से मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि इंट्राडे मेरा यूज होता है तो इस वजह से मेरा ये डाटा थोड़ा ये चेंज आता है। आपके डाटा फिट्स सही हो जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। कोई इसका डेमो देखना चाहता है तो मेरे सिस्टम से थ्रू एनीडेक्स टीम व्यूअर में देख सकते हैं, ठीक है। मुझे कैंडल मार्क कीजिए आप, ठीक है। वही सेम टू सेम है। नेक्स्ट हुआ था कौन सा, 13 जून 2022, यहाँ पे देखिए 17 जून 2022, वही सेम टू सेम। तो आपको तो पता चल गया कहाँ पे एफआई एंटर करें। जब मार्केट गिरता है वहीं पे बड़े प्लेयर बाइंग करते हैं, ये याद रखिए। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे बाय करेंगे। एफआई कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कैसे बाय कर रहे हैं, ये आप समझ नहीं, मतलब उनका गेम समझना मुश्किल है। इतना इजी होता तो सब पैसा बना रहे होते। देखिए वो क्या करेंगे, एवरेज करके बाय करेंगे, कभी एक साथ बाय करेंगे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, कभी एवरेज बाय करेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग किए, फिर से यहाँ पे एवरेज बनाए, फिर से यहाँ पे। आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म करना, आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बाइंग करना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बाइंग करो। स्टॉक्स पड़ा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो, ठीक है। ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर से यहाँ पे बाय करो, थोड़ा एवरेज, जैसे एसआईपी चलता है ना, उसी तरह ये जब सिग्नल आएगा तभी आपका बाइंग बनेगा, और कुछ नहीं। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बाइंग हुआ, यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा समझ लीजिए। यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म नहीं करना है, आपको स्विंग करना है। 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, या आपका मैक्सिमम 3 महीना का इन्वेस्टमेंट है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे ये तो पता चल गया, यहाँ पे आपको बाई मत कीजिए। हैकिनेंसी क्यों में कैंडल लगाया, तो यहाँ पे देखिए एक बुलिश वाला हैकिनेंसी यहाँ पे क्रिएट हो गया, तब बस यहाँ पे आप एंटर कीजिए। लो आपका स्टॉप लॉस 1:3 प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, बस बात खत्म। कैंडल छोटा होगा तो 1:3, 4, 5, 6 ऐसा हो सकता है। अगर कैंडल बड़ा होता है, यहाँ पे देखिए 1:3 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इस जगह पे। अगर आपका कैंडल बड़ा है तो आप अवॉइड कर लीजिए, अदरवाइज 1:2 लेना पड़ेगा आपको। 1:1 पे काम ही नहीं करना है, ये याद रखिए। यहाँ पे देखिए, ये देखिए कैंडल, बस आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय लगाएंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, और देखिए
स्टॉप लॉस में कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ, उसके बाद देखिए 2-3 महीने के अंदर आपका टारगेट आ गया। मैं अभी आपको ये तो निफ्टी का दिखाया, आपको इक्विटी क्लास में दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए एचडीएफसी गिर रहा है, क्या ये डूब जाएगा? एचडीएफसी बैंक क्या डूब जाएगा? ये गया नहीं, अभी रिटेल ट्रेडर बेच रहे हैं, एफआई लोग खरीद रहे हैं। यहाँ पे इसको याद करके नोट करके लिख लीजिए, अगले 4-5 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बाइंग करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, कितना अच्छा प्रॉफिट मिला है यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एंट्री, इस एरिया पे एंट्री बन गया, स्टॉप लॉस लगाए, हिट नहीं हुआ, कितना बड़ा मूव हुआ, बस 1:3 में, ये तो बड़ा कैंडल है, 2 ले लीजिए, 1:2 बुकिंग कर लो, ठीक है। ये हैकिनेंसी वाला है। सबसे बेहतर अगर छोटे कैंडल पे आपको काम करना है और कुछ नहीं, छोटे कैंडल पे ही आपको काम करना है, बड़े कैंडल को अवॉइड कर लो। दो 2014 से डाटा है, इसको मंथली आना चाहिए, शायद डाटा के वजह से नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर वाला जो चल रहा है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे बेसिक प्राइस लगा देता हूँ, मंथली करता हूँ, बस ये डाटा के वजह से था, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का फिर से दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखिए, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, वहाँ पे कैसे मार्केट गिरा था, कौन बाइंग कर रहा था, यहाँ पे जो ग्रीन आ रहा है, यहाँ पे कौन बाइंग कर रहा था, रिटेल ट्रेडर सारे डर के बेच रहे थे। ये दोनों, ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये थोड़ा मार्क कर लीजिए। नॉर्मल कैंडल यूज कर रहे हैं तो ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है? बुलिश हरामी। बस देखो क्या हुआ, आज तक नीचे नहीं आया, पूरा ऊपर 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 चलता रहा। एचडीएफसी आपको दिखाता हूं, 31 मार्च, 30 अक्टूबर, यहाँ पे मंथली कर देते हैं, 2 मार्च, 1 अप्रैल, ठीक है। ये दोनों कैंडल, ये मंथ का पहला डेट यहाँ से ले रहा है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग डेट ले रहा है, ठीक है। इंडूशन का दिखा रहा हूँ, देखिए भर भर के यहाँ पे एफआई बाइंग की है। देखिए ये कौन सा वाला कैंडल है, बुलिश हरामी। नेक्स्ट वाला कैंडल कौन सा बना आपका, ये दोनों कैंडल देखो, बुलसेस। अगर आपको यहाँ पे हैकिनेंसी लगा दो और काम करो, देखो, देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट गिरा था, एक बुलसेस कैंडल बनाया, उसके बाद क्या हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आप हैकिनेंसी कैंडल कर सकते हैं, ट्रेंड पता नहीं चल रहा है तो। अगर नॉर्मल कैंडल कर रहे हैं तो ये आपका चेक कर लीजिए, कैंडलस्टिक पैटर्न का चेक कर लीजिए, या एक 200 ईएमए लगा दीजिए, 200 ईएमए के ऊपर बाय करना है, वरना नहीं करना है। या आपको ऐसा भी करना है, हमारा एक सेटअप हम देते हैं,
FI एंटर वाला हो गया, DI वाला, बस मैं एक व्यू आपको दे देता हूँ, बस देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, जैसे ये ब्रेक किया यहाँ पे, बस यहाँ पे आपका एंट्री बना लो अगर आप सेफ चाहते हैं। ठीक है, अगर सेफ चाहते हैं तो यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ये जीरो लाइन के ऊपर, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा करना है। मैं तो यहाँ पे हमारा सेटअप आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया कहाँ पे FI बाय कर रहे हैं, कैसे एंट्री करना पड़ेगा, 2-3 तरीका मैं आपको बता दूंगा। मगर एंट्री करना, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट लगाना, ये आपका काम है, हमारा नहीं। ठीक है, SBI दिखाता हूँ आपको, SBI को देख लो। देखिए कहाँ पे, जब मार्केट गिरता है वहाँ पे FI बाइंग करते हैं। देखिए कंटिन्यूस गिरा, यहाँ पे और थोड़ा एवरेज कर दिए, कुछ ऑर्डर बच गया था शायद, यहाँ पे और कुछ उन्होंने ऐड किए और उसके बाद ऊपर चला गया, आज तक नीचे नहीं आया। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर शायद डाटा का प्रॉब्लम है, नो एनफ डाटा, इसीलिए नहीं आ रहा है। हीरो मोटर कप देख लीजिए, देखिए एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, नॉर्मल कैंडल में देखिए गिरता गया, यहाँ पे आप बाइंग करते गए FI लोग, बस यहाँ पे देखो बाय करो और देखो प्रॉफिट क्या है। मंथली लगाया हूँ, वीकली भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमर वाला कैंडल बनाया, दोनों कैंडल को मिलाएंगे तो आपका ये हरामी, बुलिश हरामी है। तो बस देखो उसके बाद क्या हुआ, ऊपर भाग गया ना। अभी क्या है, अभी देखो हीरो मोटर को मार कर लो ना, HDFC बैंक, हीरो मोटर कप, अभी FI खरीद रहे हैं, रिटेल ट्रेडर बेच रहे हैं। NSE इंडिया साइट वेबसाइट जाके देख लो, चेकिंग कर लो, डाउट है तो। ये बहुत ही पावरफुल सेटअप है, ऐसा नहीं कि बस कोई भी बना दिए और दे दिए, ऐसा नहीं। अभी तक ये सेलिंग नहीं हुआ है, एनक्रिप्शन का टेंशन था, नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे मैं आपको हीरो मोटर कप का दिखाता हूँ, ऐड तो नहीं हुआ है, मैं ऐड कर देता हूँ। वीकली पे, मंथली नहीं हुआ है, वीकली देखो दोनों। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों, यहाँ पे इसका जो कितने परसेंटेज में चल रहे हैं, कितने, ये देख दो 11-17 आज का, इस वीक का 11-17, यहाँ पे देख लो 11-16 पॉइंट समथिंग कुछ। ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे नहीं कि दोनों का एक आएगा, उसका डाटा अलग है, इसका डाटा अलग है। देखिए आप मार कीजिए, दोनों स्टॉक्स में आपको लाइव मार्केट में दिखा दिया, बस 3-4 महीने वेट कीजिए। और एक बात है कि ये सेटअप सबको नहीं मिलेगा। हमारा कोई भी पेड सेटअप होता है 100 लोगों को मिलता है, 100 लोगों को। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैसेज भी करते हैं, सर आपके पास इतने सारे स्ट्रैटेजी है, कौन सा यूज करना है, सारे स्ट्रैटेजी कौन सा सही है, कौन सा अच्छा है, सारे अच्छा है। बस डिपेंड करता है, किसी का एक्यूरेसी 50% है, किसी का 30% है, किसी का 60% है, किसी का 70% है। 100% कुछ नहीं होता है, बेचने के लिए झूठ बोलते हैं 100%, 99% ऐसा कुछ। हाँ, 100% प्रॉफिटेबल बन सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। ये सेटअप लेके ऑप्शन में काम करेंगे, नहीं होगा। ठीक है, फ्यूचर्स में काम करेंगे, नहीं होगा। डेली टाइम फ्रेम देखिए, डेली टाइम में पूरा खरीदारी हो रहा है। यहाँ पे देखिए
गिरा। यहाँ पे जो ये जो नीचे आया, जो रिट्रेसमेंट हुआ, क्या हुआ देखिए ये दोनों पे। यहाँ पे अगर दोजी वाला कैंडल या ये मतलब छोटे बड्डी छोटे विक्स बन जाएगा तो वेरी पावरफुल होता है। यहाँ पे देखो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना, बुलिश हरामी। उसके बाद क्या हुआ, डेली में भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपको क्या करना है, ये कैंडल का ब्रेकआउट वेट नहीं करना है, कैंडल कब ब्रेकआउट होगा ये देखना नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया 3:15 पे बाय कर लो, बस खत्म, स्टॉप लॉस लगा दो। यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। डबल कैंडलस्टिक यानी दोनों कैंडल का जो लो होगा, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करना है, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, मॉर्निंग स्टार, हमार, बुलसेस, बस इतना ही और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा क्योंकि ये क्या है, बुलिश हरामी है, एंट्री हो गया, स्टॉप लॉस ये हो गया, बस कैंडल बड़ा है 1:2, यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लो, देख लो। जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से शिफ्ट करते रहना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगता है, मगर स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस या लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस नहीं लगता। स्टॉप लॉस लगता है, लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, हम लगा रहे हैं। जीटीटी ऑर्डर करके है, अब जीटीटी ऑर्डर में टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री लगा सकते हैं। वैलिड होगा 1 साल तक, एक ऑर्डर 1 साल तक वैलिड रहेगा। एक बार लगाओ, आपका जीरोधा का अकाउंट है तो वहां पे जीटीटी है, या आपका अलाइस ब्लू के अकाउंट है तो वहां पे भी है। अगर आपके पास जीरोधा अलाइस ब्लू ये नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या पहले से अकाउंट है तो उसी अकाउंट में चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे साथ अकाउंट ओपन कीजिए, ये कीजिए, ठीक है। वो पहले मैं लोगों को बोलता था हमारे साथ अकाउंट ओपन करो, क्यों, क्योंकि कभी आल्गो निकलेगा तो आल्गो के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया। काम करेंगे या ये प्रोसेस के चक्कर में भागेंगे। सेबी का रोज रोज बदल रहा है, कुछ रूल्स निकल रहा है, अभी तो आल्गो के लिए चल रहा है रूल्स वगैरह। इसीलिए आप खुद अकाउंट ओपन कर लीजिए, या आपके पास अकाउंट है तो उसी अकाउंट में चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आल्गो करना बहुत मुश्किल होता है, बोलने के लिए सही लगता है मगर रियल में नहीं है। लोग पहले क्या है, टिप्स चलता था, उसके बाद इंडिकेटर्स आ गया, इंडिकेटर्स के बाद थोड़ी बहुत चिप्स भी चला, उसके बाद ये मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब आया, उसके बाद ज्ञान, फिबोनाची ये सब आ गया। उसके बाद क्या हुआ, अभी अल्गो चल रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करेंगे, क्या जो भी कुछ। देखिए यहाँ पे और कौन सा, कोटक बैंक का दिखाऊँ आपको, देखिए कोटक बैंक का कंप्लीटली यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब बड़े बड़े कैंडल हुआ, ये दोजी वाला कैंडल है जो बताया था, बस वहाँ से गिरता रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बन रहा है। जो लास्ट वाला ग्रे कलर का आ जाएगा उसी कैंडल और उसी का नेक्स्ट कैंडल को देखो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो कौन सा कैंडल, बुलिश वाला कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। ट्रेड नहीं करना है, बड़े कैंडल है, अवॉइड कर दो। वीकली में चले जाओ, देखो क्या हो रहा है वीकली। यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश हरामी, बाय, स्टॉप लॉस, यहाँ से टारगेट। आपको यहाँ पे भी मैं कोटक का दिखा देता हूँ, शायद डिलीट हो गया। कौन सा टाइम फ्रेम था, वीकली आया था रेड वाला कैंडल 27:10 वीकली। देखिए दोनों, पहला 27:10 था, इसका 23:10 आएगा, 23:10। देखिए बड़ा वाला कैंडल जो हुआ था,
वही बुलिश हरामी बना। बस ब्रेकआउट का वेट मत करो, ब्रेकआउट वो पता है यहाँ पे आपका ब्रेकआउट होगा, आप यहाँ पे एंट्री बन जाएगा, नेक्स्ट डे देखिए नीचे आ गया, डर के आप निकल जाएंगे, उसके बाद ऊपर भाग गया। यहाँ पे एंट्री करो, नीचे आया तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंट्री प्राइस तक आया, देखो ऐसे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई इंट्राडे नहीं है या ब्रेकआउट तक वेट करो, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है हमारा। कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे भी है ब्रेकआउट में काम करना पड़ता है, ये ब्रेकआउट वगैरह नहीं। कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया 3.15 पे या 3.20 पे एंट्री कर लो, बस बात खत्म, और कुछ नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं दोनों कंपेयर कर लिया, कैसे है क्या है देख लीजिए, दोनों कंपेयर कर लिया, डिटेल्स दिखा दिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका डाटा फीड मंथली काम करना चाहते हैं तो आपका डाटा फीड ज़्यादा डाटा फीड चाहिए। मेरे पास तो 10 साल का डाटा फीड है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डाटा कैसे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। देखिए डाटा आपको खुद लेना पड़ेगा, मैं डाटा वेंडर नहीं हूँ, मेरा जो प्रीमियम वाला डाटा यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, ट्रू डाटा का डाटा फीड ले सकते हैं, या आप चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग करना तो एक ऐसा है जो कि investing.com से डाटा लेके यहाँ पे प्लग इन करना पड़ता है। कुछ वन टाइम पेमेंट है, सारे NSE BSE का सारे स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा, बस कोड थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे SBIN लिखा गया है ट्रेडिंग व्यू का हिसाब से, अभी जो NSE का हिसाब से, मगर इन्वेस्टिंग में ऐड करेंगे तो SBIN नहीं रहेगा, थोड़ा ये इशू रहेगा। वो मैनेज कर देंगे तो ठीक है चलेगा। वो कुछ वन टाइम 4-5 हज़ार रुपये, पता नहीं बाहर का कोई डाटा है तो वहाँ से आप लेके कर सकते हैं। वो कुछ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट वगैरह लेते हैं, तो वन टाइम पेमेंट दे के आप कर सकते हैं। ओनली आप चाहते हैं उसका जो डाटा है ना वो इंट्राडे, दोनों इंट्राडे और आपका UD डाटा, ठीक है, दोनों डाटा आपको मिल जाएगा। investing.com में जितने डाटा अवेलेबल है आपके वही डाटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो वो ले सकते हैं वन टाइम के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और डिटेल्स दिखा दिया, ये वो डिटेल्स दिखा दिया दोनों पे क्या है क्या नहीं। बस एनक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है, वेट करो, अगर लेना है मैसेज करो, बीच बीच में इंक्वायरी करो। ठीक है, या हमें उतना टाइम भी नहीं मिलता है आपको, अगर रिसेंट व्हाट्सएप के अंदर मैसेज में आ जाएगा तो मैं मैसेज करवा दूंगा, अदरवाइज आप बीच बीच में कांटेक्ट करो। ये एनक्रिप्शन का प्रोसेस हमारा 4 सेट ऑफ एनक्रिप्शन अभी चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ये इतना मतलब इजी 1-2 दिन या 5 दिन में निकल जाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्कलोड बहुत रहता है। ठीक है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग करने के बाद कभी भी कुछ भी इशू आ रहा है उसके बाद इमीडिएट वही एनक्रिप्शन हो चुका है, फिर भी दोबारा एनक्रिप्शन करना पड़ता है सॉल्व करके। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट है, ऐसा नहीं कि एक बार सही हो जाएगा। ठीक है, तो वेट कीजिए, आपको बताया जाएगा। कोई डेमो देखना चाहता है एनीडेक्स टीम व्यूअर में तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, पहले टाइम ले लो, कौन सा टाइम में आपको डेमो देखना है, मैसेज करो, पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर है मेरा, उसी नंबर पे व्हाट्सअप है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का एक चैनल मैंने बनाया, उसमें कुछ इंडिकेटर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है जो फ्री में अवेलेबल हो सकता है, जितना हो सकता है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ पे उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको आगे अपडेट वगैरह मिल जाएगा। और किसी को फ्री वाला एजुकेशन के लिए सेट ऑफ स्ट्रैटेजी चाहिए तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी चैनल के अंदर दिया गया है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट, उसमें आपको MT4 और ट्रेडिंग व्यू और ये एमी ब्रोकर तीनों का स्ट्रैटेजी फ्री में दिया गया है, डाउनलोड करो और उसमें आप रियल ट्रेड करना। ये मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको दिया हूँ फ्री में। कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसका जिम्मेदारी आप हो। ठीक है, सोच समझ के करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।